राधे राधे। आज ना आज ना सुबह सुबह आज नहीं, कल कल शाम की बात है। तो कल शाम को ना मैंने एक मैम को ना मेल भेजा कि मैम गुड इवनिंग करके। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैम मैं आपकी ब्रांच में कई बार विज़िट कर चुकी हूँ रिज्यूमे सबमिट करने के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ एक बार पूरा सुनना। तो बहुत मैम मैं आपकी ब्रांच में कई बार विज़िट कर चुकी हूँ टीचर की पोस्ट के लिए, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो नीचे लिखा था, मैंने लिखा फिर मैम प्लीज़ रिस्पॉन्ड। तो 15 मिनट बाद उनका एक मैसेज आया, मीट टुमारो। मुझे बहुत खुशी हुई यार, मीट टुमारो। तो आज सुबह मम्मी पापा चाय पी रहे थे, मैं उनके एक रूम में गई और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इतने बड़े स्कूल से मैसेज आया है कि मीट टुमारो। तो मम्मी ने बोला क्योंकि थोड़ी सी, क्योंकि जैसे मैं लड़की हूँ, तो मम्मी ने बोला कि ऐसा करते हैं हम आईब्रो वगैरह बनवा लेते हैं, थोड़ा सा चेहरा ढंग का करवा लेते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आज ही चलना चाहिए, क्योंकि मैम का मैसेज कल ही आया है कि मैं इतनी बड़ी नवाब थोड़ी ना हूँ कि मैम का मैसेज आज आया है तो मैं आईब्रो, क्योंकि आईब्रो वाली आंटी टाइम लगाती हैं, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तो वहाँ बैठ के लग ही जाते हैं, क्योंकि आंटी इतनी फेमस है मोहल्ले में, तो उनके पास बहुत कस्टमर रहते हैं और फिर वो बोलती भी बहुत है, तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। 2-3 घंटे तो नहीं, मतलब 2 घंटे से तो कम तो मतलब वहाँ निकलना संभव ही नहीं है वहाँ पर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम बैठे हुए थे बहुत देर। पता है, हम 10 बजे गए थे बिना कुछ खाए पिए। उस समय इतनी भूख नहीं लग रही थी, मैंने तो फिर भी चाय ब्रेड खाई हुई थी। मम्मी ने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ चाय ही पी हुई थी मम्मी ने सुबह सुबह। तो फिर हम 10:34 पे गए। 10:34 से फिर 12 बजा। 12 बजे मैंने उनको मतलब 10:34 में मैं जाके बोला कि ऐसे करके मैम मेरे पास मैसेज आया है कि मैं आपको मैसेज दिखाऊं। तो मैम बोलती हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आपके पास मैसेज आया है तो मैम ने बुलाया ही होगा आपको। तो हम 12 बजे तक बैठे रहे वहाँ पर। वो रिसेप्शनिस्ट ने मेरा नाम पूछा, 2 बार पूछा। फिर उसने मुझे एक फ़ॉर्म फिल करने के लिए दिया, मैंने वो फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया। उसके बाद फिर बोला वेट, बोली मैम बताती हैं आपको जैसे फ्री होंगी। मैम तब तक स्कूल के अंदर राउंड पे गई नहीं थी, तो हम लोग बैठ रहे 12 बजे। 12 से 12:10, 12 से 12:20, 12:30, 12:40। यार बैठे बैठे सच बता रही हूँ, मतलब आज इतनी दिक्कत है मुझे बैठने में इस समय। इतनी ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटा हम वहाँ बैठ कर आए। लिटरली बहुत 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 दुख है, मेरी दुख हो रहा है मेरी कमर इस समय, क्योंकि कंटिन्यूसली हम एक ही जगह बैठ रहे। मम्मी ने तो नहीं बोला, शायद उन्हें भी दुख रहा होगा। तो अ, फिर मैं बहुत हो गया जब मैं 12:50 पे उनके पास गई। मैंने कहा मैम, क्या मैम हैं स्कूल में या नहीं है? तो फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि आप मुझे मेल दिखाओ। तो मैंने उसको मेल दिखाया। मैंने उनका नाम सेव कर रखा था, उम्मीद की किरण करके, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्कूल था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्कूल से कॉल आएगा। इससे पहले भी आ चुका है मेरे पास उन्हीं का कॉल, 2 साल पहले की बात है वो। तो मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था और मैं उनसे बात करती रहती हूँ कभी कभी कि मैम ऐसे ऐसे रख लीजिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस मुझे एक तो हो जाएगा ना यार, कि समाज में एक इज्जत बन जाएगी कि इतने बड़े स्कूल में मैं जाती हूँ तो मैं बेकार नहीं हूँ यार, मेरी भी एक वर्थ है। बस इतने बड़े स्कूल का जो प्रिंट है ना वो मुझ पर लग जाएगा, इतनी सी इंटेंशन के साथ मैं उनसे कॉल करती, एक बार ही कराए बस। तो फिर यार, अब वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट का नंबर था वो जो मेरे पास था, जहाँ से मैसेज आया था मीट टुमारो, वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट का नंबर था। और थोड़ी देर जब उन्हीं की फिर वाइस प्रेसिडेंट ने मैसेज उन रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मैंने तो ऐसा कोई मैसेज ही नहीं करा, उल्टा ये जो नंबर है ये भी हमारे स्कूल का नहीं है। हालांकि वो नंबर उन्हीं के स्कूल का था, क्योंकि वहाँ की जो मेरी एक फ्रेंड है तो वो वहीं पढ़ी हुई थी, फ्रेंड तो नहीं जान पहचान वाली है, वो वहीं पढ़ी हुई थी। तो मैंने उसको वो नंबर भेजा तो उसने बोला ये तो मेरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट के नाम से सेव है, यानी मैं सच बोल रही थी। मैंने उनको बोला भी कि मैम आप ये नंबर अपने फ़ोन में डाल के चेक तो कीजिए, आपके फ़ोन में भी नंबर सेव होगा, क्योंकि ये यही इसी वाले स्कूल का नंबर है। यार मैं कोई फ्रॉड थोड़ी बोलूँगी इतने बड़े स्कूल में जाकर खड़े होकर। बैठे बैठे ना भाई रैशेज हो गए, सच सच बता रही हूँ मैं। इतना दुख रहा है ना इस समय, बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है बैठने में, और उल्टा कमर में और दर्द हो रहा है। कोई भी गड्ढा आ रहा था ना, मेरा मन तो कर रहा था स्कूटी से उतरो, स्कूटी आगे जाए, मैं चल के जाऊँ गड्ढे के ऊपर से, इतना दर्द हो रहा था बैठने में धूप में। फिर एट दी एंड 1 बजे के आसपास वो गई, वो लेके मेरा जो फॉर्म फिल करवाया था वो। यार 3 बार रिज्यूम सबमिट कर चुकी हूँ, इस बार चौथा रिज्यूम देकर आई थी इस बार वो। और वो जो फॉर्म था वो लेके यार, मतलब रिसेप्शनिस्ट ये था, फिर रिसेप्शनिस्ट के आगे एक हॉल है, फिर ऐसी एक जगह है, फिर मतलब इस तरीके से है वो, इस तरीके से जैसे स्विम होता है ना, तो वो इतना रिसेप्शन ये रहा, फिर ये स्पेस है,
फिर ये इतना स्पेस है और ये इतनी लंबी गली, मतलब काफ़ी लंबी गली पार करके एक नई मैम बैठी हुई थी, प्रियंका पाठक करके। तो बहुत सॉफ्ट थी वो, उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने मुझको बोला कि बेटा अभी तो आप खुद पढ़ो ऐसे करके। अरे यार ठीक है बेटा आप खुद तो पढ़ो, तुम ये बात यार पहले नहीं बोल सकते थे? 3 घंटा पहले नहीं बोल सकते थे? जो अच्छे स्कूल हैं वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, जो छोटे स्कूल हैं सैलरी कम है वो वर्कलोड ऐसे थोप दे रहे हैं यार, मशीन समझ रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो जाती है स्कूल में पढ़ाने के लिए, जब तक वो लौट कर आती है ना वो 7 बजे जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्रेंडली नेचर की है, तो प्रिंसिपल उसको थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, दे देते हैं। जब वो 4 बजे लौट कर आती है ना यार, जब वो 4 बजे लौट कर आती है तो वो कहती है कि शगुन 5 बजे तक तो मैं बैठी रहती हूँ ये सोचते हुए फाइनली द डे इज़ ओवर। 5 बजे 6 बजे तक वो खाना बनाती है, खाती है, क्योंकि वो लड़की है तो वो सारा काम उसी पर ही है, उसकी मम्मी भी टीचर है, उसके फादर का डायलिसिस हो चुका है, तो बैठी रहती है। फिर वो थोड़ा सा बैठती है, वो इतना थक जाती है ना भाई, फिर वो अपने भाई को भी पढ़ाती है, तो वो इतना थक जाती है, इतना थक जाती है कि उसको यहाँ 10 बजे, वो बोल रही थी 9:30 10 बजे तो वो सो जाती है, और उसके बाद सुबह ही उसकी आँख खुलती है, सेम डे सेम रूटीन सेम सैलरी सेम सब कुछ। मेरी ना एक बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अगर आपका जितना टाइम आपका प्रीशियस है ना, उतना टाइम ही किसी और का भी प्रीशियस है यार। सब कुछ सही है, आप समय वापस नहीं ला सकते, आप कभी किसी आप जैसे फिजिकल पेन रैशेस वगैरह हो गए यार, मेरे साथ मम्मी गई थी यार, मैं तो रो दिया घर में आके, कुछ खाने यार मुझे चक्कर आ रहे थे भूख के मारे। ये बदतमीज, इतना बुरा लगा ना मुझे, इतना बुरा लगा ना, इतना 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 बुरा मुझे कभी नहीं लगा। मम्मी पता नहीं यार मम्मी को क्या हुआ, कैसा लगा होगा, कैसा लगा होगा उनको। कितना डिफ़िकल्ट है यार, 10,000 की जॉब लेने में ईमानदारी से अच्छे रास्ते से मेरे पसीने छूट रहे हैं।